हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड व्हाट आर दे मिसिंग अबाउट यू। कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, और आपके बारे में क्या याद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। मेरे ईमेल इंस्टाग्राम दोनों के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ से देख के। ओके, सो गाइस, ये एक जनरल एनर्जी है। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। एंड वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स ही जान लेते हैं कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं, हु इज़ मिसिंग यू एंड व्हाट्स द मिसिंग अबाउट यू। वी हैव इट्स अ हैबिट। ऐसा लग रहा है इस इंसान को आपकी आदत डेफिनेटली है, या आपकी आदत हो चुकी है। इट्स अ वाइट रोज। ये इंसान जो भी है ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बहुत ही प्योरिटी को याद कर रहे हैं। या तो आप इनके साथ बहुत काइंड थे, बहुत प्योर थे, बहुत ट्रांसपेरेंट थे, बहुत ऑनेस्ट थे। आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। यस, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी आदत सी हो गई है, या फिर आपके दूर जाने के बाद मे बी इस इंसान को आपकी आदत हुई है। एंड दे रियली टेल यू कि ये नहीं जानते कि क्या ये इस टाइम जो सिचुएशन आपके बीच की चल रही है क्या वो चेंज हो पाएगी, या फिर इनको अपनी हैबिट का हो रहा है कि क्या ये आपको जो याद करने की इनकी हैबिट है क्या ये कभी चेंज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इस चीज़ के बारे में ये पर्सन जो है ना उनको समझ ही नहीं आ रही है। बिकॉज डेफिनेटली ये खुद भी मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक शायद अभी आपको लेकर काफ़ी प्योर और काफ़ी काइंड और काफ़ी ऑनेस्ट हो चुके हैं। एक प्योरिटी मुझे दिख रही है बिकॉज इट्स अ वाइट रोज। वी हैव चेजर। आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। यस, ये ना ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को आपकी एडिक्शन हो गई हुई है, लेकिन इनको लगता है कि अपनी इस हैबिट को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस चीज़ों के पीछे ऐसा लग रहा है जैसे इनको नहीं समझ आ रही कि क्या करें, क्योंकि ये चेज़ नहीं करना चाह रहे हैं आप। क्योंकि चेज़ इनको लग रहा है जैसे करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको याद करते ही रह जाएंगे, कुछ आपके साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मुझे लग रहा है ये इंसान वो भी हो सकते हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा चेज़ किया था। बिकॉज या तो आप लोग खुद इस पर्सन को लेकर काफ़ी एडिक्टेड थे, या फिर आपको इनकी अपनी बहुत ज़्यादा इनसे बात करने की या फिर इनसे अटैच होने की आपकी आदत हो गई थी। लेकिन इस पर्सन से बात करने की आपने काफ़ी कोशिश की, या फिर इस इंसान को आपने काफ़ी चेज़ किया है, बट उस टाइम शायद ये पर्सन को आपकी कोई समझ ही नहीं आ रही थी आप क्या कर रहे हो, या फिर आप इनसे क्यों ऐसे मतलब आप क्यों इनसे अटैच होना चाह रहे हो, या आप क्यों बात करने के लिए इस इंसान का हर टाइम वेट करते हो, या फिर इनसे कनेक्ट रहने के लिए आप बातचीत करते हो। बट अभी ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, इनको ऐसा लग रहा है अब इनको चेज़ करने की जो है ना वो कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन ये चेज़ नहीं करना चाहते आपको। यस, क्योंकि इनको भी आपकी हैबिट हो गई है, तो इनको अब ये हो रहा है कि आप दोनों ही जो है ना ये इस आदत को, ये जो हैबिट हो चुकी है एक दूसरे की, इसको बदल नहीं सकते हो। लेकिन चेज़ ये इंसान आपको चेज़ करना नहीं चाह रहे हैं। वी हैव रीयूनियन। यस, आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपको याद कर रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि आपसे मिलना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आपको चेज़ करते ही रह जाएं। यस, आपके पीछे भागते रह जाएं। ये भागना नहीं चाहते, ये आपसे मिलना चाहते हैं दोबारा दोबारा आपके साथ एक होने के लिए। यस, बिकॉज इससे पहले भी हो सकता है आप लोग रिकनेक्ट होते रहे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होना, इन एंड आउट सिचुएशन लगी रही है आपकी। बट ये इंसान जो भी है ना, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से दूर जाते हो फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आप इनको चेज़ कर लेते हो, कभी कभी हो सकता है ये चेज़ कर लेते हो। बट ये इंसान आपको याद करें, ये दोबारा चाहते हैं कि आपकी रीयूनियन हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के दोबारा करीब आ जाओ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें दोनों साइड से दिख रही हैं। वी हैव सोल टाइज। यस, इस पर्सन के साथ आपके कोई ना कोई सोल जो है ना वो कनेक्ट है, या फिर ये इंसान जो है ना उसको लगता है कि आपके साथ ये पर्सन की सोल कनेक्ट है। दैट्स वाई ये आपके साथ हमेशा के लिए जो है ना वो कनेक्ट रहना चाहते हैं, अटैच रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपकी हैबिट हो चुकी हुई है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू बिकॉज ये इंसान हमेशा जो है ना वो आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, आपके करीब रहना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं। इसीलिए ये इंसान जो है ना वो चाहते हैं कि आपका रियूनियन हो जाए। बिकॉज हमेशा आप एक दूसरे से दूर जाते रहे हो, एक दूसरे के पास आते रहे हो। अभी हो सकता है काफ़ी अरसा हो गया आप एक दूसरे के करीब नहीं आए, या फिर दोनों में से किसी ने भी मतलब एक दूसरे को अप्रोच करने की, या एक दूसरे से दोबारा से कनेक्ट करने की, या फिर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की। तो ये इंसान बहुत याद कर रहे हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे। बिकॉज ऐसे दिख रहा है इस इंसान को लगता है लाइफ इज़ अ
लॉन्ग जर्नी, तो ये नहीं आपके बिना जो है ना वो अपने इस सफ़र को, इस जर्नी को जो है वो करना चाहते। एक्सपीरियंस ही आप ही के साथ जो है ना वो जुड़ के करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन की सोल कनेक्शन है आपसे, एक सोल का, और एक सोल कनेक्ट है आपसे इस इंसान की। यस, सो ये हमेशा आपके साथ जो है ना वो कनेक्टेड खुद को फील भी करते हैं और रहना भी चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को आपसे दूर रहने की ऐसा लग रहा है जैसे ना आदत नहीं हो पा रही है, नहीं रह पा रहे आप आपके बिना। हो सकता है आपकी भी यही सिचुएशन हो, लेकिन थोड़ा हो सकता है आपने कंट्रोल किया हुआ है, बट ये इंसान ने भी कंट्रोल किया हुआ है, बट ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। यस, मिलना चाह रहे हैं आपसे दोबारा। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना मतलब लाइक एक दूसरे के लिए क्या फील है। एक बहुत ही एक एनर्जी दिख रही है, जैसे बहुत प्यार भरी नज़रों से एक दूसरे को देखना, फील किया जा रहा है एक टच को, एक प्रेजेंस को। तो ये आपकी प्रेजेंस जो है वो फील करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप प्रेजेंटली उनकी लाइफ में फिजिकली रहो। या लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, क्या मिस कर रहे हैं आपको लेकर। वी हैव होप, आई हैव नॉट गिव अप ऑन अस येट। ये इंसान बिल्कुल भी आप गिव अप नहीं करना चाहते, इसीलिए तो अब जो है ना वो जो आपको याद कर रहे हैं ना, तो याद करके आप तक पहुंचना चाह रहे हैं। यस, एंड दे आर वेरी होपफुल कि अभी भी कहीं ना कहीं इन्होंने होप रखी हुई है कि आप लोग मिलोगे, आप दोनों के बीच में जो है बड़ी रिकॉन्सिलिएशन होगा, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होगे, और ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के करीब रहना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये चीज़ें हमेशा के लिए आप लोगों के साथ मेंटेन रहें। वी हैव सीक्रेट, कुछ ना कुछ सीक्रेट है इस इंसान के आप लोगों को लेकर, कोई सीक्रेट फीलिंग्स हो सकती हैं, या कोई भी ऐसा ही गॉसिप हो सकती है जो शायद ये आपको बताना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है शायद इस इंसान ने आपको ना पास्ट में कुछ चीज़ें छुपाई हैं, आपसे बताई नहीं है। यस, या फिर ये इंसान आपसे रन क्यों कर रहे थे, भाग क्यों रहे थे, उस चीज़ के बारे में मे बी दे रियली वांट टू टेल यू समथिंग। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी मुझे दिख रही हैं, आई हैव नॉट टोल्ड यू एवरीथिंग, कुछ ना कुछ है ऐसा सीक्रेट जो शायद इस इंसान ने आपको नहीं बताया। शायद ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, इसी वजह से मिस कर रहे हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। अब से पहले हो सकता है इस इंसान ने शायद आपको ये चीज़ें ना बताई हों, क्योंकि आप जब इनको आपके बिना लाइफ में काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस करना पड़ा है ना अकेले जर्नी, वो उनसे ये चीज़ें ओबियसली नहीं जो है ना वो कहीं ना कहीं देखी जा रही। दैट्स वाई वो अब आपको उनको लगता है कि टाइम आ चुका है कि आपसे मिल बैठ के बात की जाए। और ऐसे लग भी रहा है कि जैसे शायद ये आपके साथ पास्ट में जिस तरह भी आप लोग सेटिंग करते थे एक दूसरे के साथ, या फिर आप कोई बात इनसे शेयर करते थे, तो वो चीज़ें इनको लग रहा है इन्होंने नहीं शेयर किया, कुछ ना कुछ अपनी फीलिंग्स से रेलिवेंट या कुछ चीज़ें छुपाई हैं, तो वो अब आपको बताना चाह रहे हैं। बट याद कर रहे हैं आप लोगों की साइड से, जैसे आप उनसे हर चीज़ शेयर करते थे, या फिर आप जो फील करते थे उनसे वो चीज़ एक्सप्रेस करते थे ना, तो वो ये इंसान को वो चीज़ें याद आ रही हैं कि आप जो भी कुछ होता था आपके दिल में आप बोल देते थे इस इंसान को, बट ये अभी आपको खुद भी बताना चाह रहे हैं। वी हैव केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। यस, इस इंसान को डेफिनेटली याद आ रही है आप लोगों की जो केमिस्ट्री थी इनके साथ, या फिर जितना पैशनेटली आप लोग इनके करीब आते थे, इनसे हर चीज़ डिस्कस करते थे, इनको जो है लव देते थे अपनी तरफ से। आपने डेफिनेटली आप लोगों ने इस इंसान को बहुत प्यार किया, जेन्युइनली लव किया, केयर किया, लेकिन इस इंसान को वो सारी चीज़ें अब याद आ रही हैं, क्योंकि इनको आप जैसा इंटेंसिवली चाहने वाला, प्यार करने वाला इंसान अपनी लाइफ में अब मिल नहीं रहा। दैट्स वाई आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हमेशा से आपसे ही कनेक्टेड है। आप जैसा जो केमिस्ट्री है या जैसा पैशन आप लोगों से एक लव से इनको मिला है, वो इनको कहीं और नहीं मिल पा रहा, इसीलिए इंसान को आपकी याद आ रही है। मुझे लग रहा है इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपसे झूठ बोले हैं। यस, उस वजह से शायद आप लोगों के बीच में जो है ना आप एक दूसरे से दूर हुए हो, सेपरेशन आया है, या फिर आप लोगों के बीच में एक तरह से लॉन्ग डिस्टेंस आया। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि ये शायद अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया इन्होंने, या फिर ये इंसान आप लोगों के साथ ऑनेस्टी के साथ अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करते रहे। क्योंकि आप जब तक अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके बताओगे नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो या क्या फ़ील करते हो। तो ये जो भी सोचते फील करते रहे हैं ना, वो अपने तक ही रखा है, इसी वजह से अब आपको बताना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि आपने इस इंसान को चेज़ किया है, ये चेज़ नहीं करना चाहते, ये मिलना चाह रहे हैं अब आपसे। तो इस इंसान ने जो है ना
झूठ बोलने की वजह से ये जो आपके बीच का सेपरेशन है या फिर एक तरह से नो कॉन्टैक्ट है, वो इनको पता है, इन्होंने खुद जो है ना इस चीज़ को चूज़ किया है, बट अभी नहीं रह पा रहे आपके बिना, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही हैबिट का, इनको आपकी आदत हुई हुई है आपसे बात करने की, आपका मैसेज आने की, या फिर आप जो उनसे बातें शेयर करते थे उस चीज़ की इस इंसान को डेफिनेटली हैबिट हो गई हुई है। एनी हाउ लेट्स सी, कुछ टैरो से देख लेते हैं, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन आपको याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं, क्या आपके बारे में याद कर रहे हैं। डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी हर्ट है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। ये इस पेन से, इस ब्रेकअप से निकलना चाहते हैं, बिकॉज इस टाइम आपके बीच का ब्रेकअप सेपरेशन चल रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी डीपली इमोशनली हर्ट हैं। इस इंसान का दिल टूटा हुआ है और इनको लगता है कि आप ही इनको हील कर सकते हो, आप इस इंसान के एक ज़ख्मी दिल पे जो है मरहम रख सकते हो, आप ही इनको जो है ज़िंदगी में सुकून दे सकते हो, ठीक है, इमोशनली, फ़िज़िकली। तो ये पर्सन दैट्स वाई आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपके साथ आप सब चीज़ों को हील करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन को लगता है कि आप ही इस पर्सन की ज़िंदगी का सुकून हो। और तो इस दर्द में, इस तकलीफ़ में भी इस इंसान को आप ही चाहिए हो, आपका लव चाहिए। यस, ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ ब्रेकअप करके, या आपको छोड़ के, या फिर आपको रिजेक्ट करके। स्टिल कहीं ना कहीं होप रखी हुई है कि आप एक दूसरे से जुदा नहीं होगे, हमेशा के लिए एक दूसरे के करीब आ जाओगे। ये कार्ड आया था, मैं लूँगी। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये इंसान जो भी आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान जो है ना, इनकी लाइफ में ना तो खुशी है, तो ये इंसान आपको याद कर रहे हैं कि आपके साथ ही ये पर्सन खुश रह सकते हैं, आप ही के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, वो इन्होंने आपको छोड़ा है, या फिर आप लोगों को रिजेक्ट किया है, या फिर आपके साथ जो भी ब्रेकअप किया है, उस वजह से ये इंसान विद द 4 ऑफ वैंड्स अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, जो भी आप लोगों के आपस में सिचुएशन रही थी ना, उस वजह से इस इंसान को लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलती की है। उस चीज़ के लिए ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं कि आपसे माफ़ी मांगे। और विद द 11 कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस हो रहा है। इट कुड बी अ सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बट ये इंसान आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, चीज़ों को स्टेबल और सिक्योर करके, और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आपके बीच की जो सेपरेशन है, जो एक डिस्टेंस है, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके बीच में इमोशनली काफ़ी डिस्टेंस आ चुका हुआ है, जिसकी वजह से शायद ये इंसान आपको बहुत बैडली जो है ना वो मिस कर रहे हैं, और इसी वजह से आपके साथ ये रीयूनियन करके, स्टेबल करके इस रिश्ते को जो है अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कुछ लोग तो डेफिनेटली आप लोगों को कमिटमेंट देना चाहते हैं। इट कुड बी अ मैरिज और अ सीरियस रिलेशनशिप कमिटमेंट, जो आपके साथ आगे चलना चाहते हैं, चीज़ों को सिक्योर और स्टेबल करके, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे। चाहे वो अब आपका दिल दुखी किया है, आपको रिजेक्ट किया है, या फिर जिस तरह भी आपके बीच का रिश्ता टूटा है ना, ये आपको इस वजह से याद कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में। दे आर वेरी अपसेट इमोशनली। मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन दिख रहा है इस इंसान का, बड़े दुखी है ये पर्सन। वी हैव अ 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये आपके साथ डेफिनेटली कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, उसी के लिए ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है इनको सिक्योरिटी आप ही के साथ मिल सकती है। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, बट कुछ चीज़ों में हो सकता है दिस पर्सन इज़ जगलिंग, बट आई फील ये इंसान जो भी है ना, आप इस पर्सन के माइंड से नहीं निकल रहे। आप देख लो यहाँ पे एक माइंड टाइप की एनर्जी, ब्रेन टाइप की एनर्जी दिख रही है, या फिर किसी तरह के मुझे फिंगरप्रिंट से दिख रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ, आपका इनकी लाइफ में इतना स्ट्रॉन्गली इम्पैक्ट रहा है कि ये पर्सन जो है अब अपनी लाइफ को सेटल डाउन कर ही नहीं पा रहे हैं आपके बिना। लाइक इनकी लाइफ और इनकी लाइफ के हर डिसीजन शेक कर रहा है, इनको समझ नहीं आ रही कि इनकी लाइफ में हो क्या रहा है, क्योंकि ये चीज़ पर्सन जो है ना, वो आपके बिना बड़ी तकलीफ़ में दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। यस, बिकॉज मोस्टली लोग छोड़ तो आपको लेते हैं, लेकिन आपके बिना पे रहा नहीं जा रहा होता उनसे। तो इस इंसान की भी सिचुएशन मुझे कुछ ऐसी ही दिख रही है। तो विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में आपको प्रायोरिटी नहीं दी इन्होंने, या फिर ये दूसरों को प्रायोरिटाइज़ कर रहे थे, बट अभी की बार इनको समझ आ चुकी है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आपके बिना इस इनको इंसान को लगता है कि कोई भी ना तो इनकी वैल्यू और वर्थ समझ सकता है, ना ही इनके साथ किसी की कोई केमिस्ट्री बन सकती है, ना ही ये बना सकते हैं। क्योंकि जितना प्यार शिद्दत से आपने किया ना इस इंसान को, या इमोशंस अपने एक्सप्रेस किए हैं, वो इनको लगता है कि कोई भी ऐसा इंसान इनको मिलने वाला नहीं है। यस, और आपकी लाइफ में चाहे 10 लोग हों, सबके साथ आपकी डिफरेंट जो है वो बॉन्डिंग होगी, और हर इंसान की आपकी लाइफ में एक डिफरेंट जो है वो प्लेस होगी। तो ये आपकी जगह कोई नहीं ले पा रहा है इनकी लाइफ में। चाहे ये खुद भी अपनी लाइफ में इन्होंने अपने आप को किसी और के साथ कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश की, या फिर किसी ने भी इनके साथ कोशिश कर रहे हैं सेटल डाउन होने की, ये नहीं हो पा रहे।
यस, बिकॉज ये इंसान डेफिनेटली विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स विद द 4 ऑफ वैंड्स आपको याद कर रहे हैं, बिकॉज इस इंसान को आप ही के साथ फैमिली बनानी है और आप ही के साथ अपनी लाइफ को जो है वो स्टार्ट करना है। मैं 2 कार्ड और देख लेती हूँ। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। ओके, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, फ्लेक्सिबिलिटी अपनी शो करना चाह रहे हैं आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपको इमोशनली फाइनेंशियली हर तरह की सिक्योरिटी देना चाहते हैं आप लोगों को चूज़ करके। यस, जिन चीज़ों से इस इंसान ने आपको डिप्राइव रखा है पास्ट में, अब आपको हर वो चीज़ देना चाहते हैं। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऑफर देना चाह रहा है ये पर्सन डेफिनेटली। मुझे दिख रहा है ये पर्सन, या वी हैव फूल, न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं विद अ फूल, बट इसके लिए इनको पता है ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, उसके लिए इनको बोल्डली मूव लेना है। इट कुड बी अ रिस्क। यस, लीप ऑफ फेथ के साथ ये कोई रिस्क भी हो सकता है जिसको इनको लगता है लेना पड़ सकता है, बिकॉज ये जो भी इंसान है ना आपको याद कर रहे हैं, ये स्पॉन्टेनियसली आप लोगों की तरफ आएंगे कोई ना कोई अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, या फिर आपकी तरफ कोई मूव लेंगे जिसकी लिए इनको लगता है कि यही चीज़ें इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी कलर्स ऐड कर सकती हैं और इनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ सकती हैं। ये एक इनका रिस्क लेना लीप ऑफ फेथ के साथ, बिकॉज इनके जो भी सपने हैं ये पूरा करना चाहते हैं। अगर किसी तरह का कोई फेयर है, कोई डर है, उसको बिल्कुल भी लेकर नहीं बीच में आना चाहते हैं। विद अ फूल, जो चीज़ें पहले जो हैं वो फुलिश कर चुके हैं या फिर बेवकूफ़ी कर चुके हैं जिन चीज़ों को लेकर, या जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में पहले जो है वो इमेच्योरिटी के साथ या फिर अपने डम्ब माइंड के साथ, ब्रेन के साथ आप कह लो कि डिसीजन ले लिए हैं ना, वो आप दोबारा लेना नहीं चाहते। उसकी वजह से इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी जो है ना अभी उसमें खुशियाँ आनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई ये अब आपसे माफ़ी मांग के विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड आपके साथ चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहते हैं। बट एक और इम्पॉर्टेंट बड़ी चीज़ बता दूं मैं आपको कि इस इंसान ने जो आप लोगों को, कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया है, आप लोगों के साथ ब्रेक किया रिश्ता, या फिर आपको बहुत डीपली हार्टली पेन दिया है, उसकी रीज़न कोई थर्ड पार्टी भी मुझे लग रहा है यहाँ पे रही है, जिसने शायद इस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश की है, या फिर इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को प्रेफर किया है या फिर किसी और को चूज़ किया है। तो उस वजह से भी कुछ लोगों को बहुत बेहद यहाँ पे रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी ने बेशक आपके बीच में कोई आया है या इस इंसान ने किसी और को आप पे प्रेफर किया है, तो अब इनको जो है ना उस चीज़ का बड़ा पछतावा हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। बिकॉज कॉन्स्टेंटली ये इंसान जो है यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है, ये इंसान को लगता है कि आपके साथ अनब्रेकेबल बॉन्ड है, चाहे ये पर्सन तोड़ ले या कोई और तोड़ने की कोशिश कर दे, ये टूट नहीं सकती। और आप इनको हील कर सकते हो, आप इस इंसान को जो पीस दे सकते हो ना इमोशनली और एक हार्ट से, वो कोई और नहीं दे सकता। दैट्स वाई विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड ये इस ब्रेकअप को, इस आपके बीच में जो चीज़ें एंड हो चुकी हुई हैं ना, जो बड़ी पेनफुल हुई हैं, उसको एंड करके ये इंसान अब आपकी तरफ आना चाहते हैं हील करने के लिए, बिकॉज इनको लगता है कि आप इनको हील कर सकते हो और कोई भी इस इंसान के दिल पे मरहम नहीं रख सकता, ये जिसने दुखी हैं। सो नंबर 3, 6, 4, 2 ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 21, 24, 26, 23, 20 ये हो सकती है। कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे 30 दिख रही है, 36, 34, 31, 32, 30। कुछ लोग 40 के भी हो सकते हैं, 40, 43, 46, 41, 42। यस, ज़ोडिक साइन जो मैं यहाँ पे बताऊँ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है और एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।